हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम प्लेसेंटा प्रीविया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बीएससी नर्सिंग 4th ईयर वाले स्टूडेंट हैं, जिन लोगों का सब्जेक्ट होता है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया, जिसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर यदि आप केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, केयर प्लान्स देखना चाहते हैं तो उसकी भी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के भी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाकर आप जो है और वीडियोस देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट इट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो प्लेसेंटा होता है वो पार्शियली या फिर कम्प्लीटली यूट्राइन के जो है लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। जो प्लेसेंटा है वो, जैसे सपोज़ कि यदि ये यूट्रस है तो जो प्लेसेंटा रहता है उसे यूट्रस के अपर सेगमेंट में जो है इम्प्लांट होना चाहिए। बट ऐसी कंडीशन कि जिसमें जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, मतलब लोअर मतलब नीचे की तरफ यदि इम्प्लांट हो जाए तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। यहाँ पर इसके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। इन्हें या तो टाइप्स बोल सकते हैं या डिग्री बोल सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। तो यहाँ पर मेनली 4 टाइप्स में प्लेसेंटा प्रीविया को डिस्क्राइब किया गया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लेसेंटा टू द लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट में कितना डिग्री एक्सटेंड हुआ है प्लेसेंटा, उसके कंपैरिजन में इसे अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। 4 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज़ लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, सेकेंड वन इज़ मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, third one is incomplete or partial central placenta previa and fourth one is central or total placenta previa। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट वन इज़ लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। तो जो लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया है, द मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द अपर सेगमेंट एंड ओनली द लोअर मार्जिन एनक्रोच ऑन टू द लोअर सेगमेंट बट नॉट अप टू द इंटरनल ऑस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया होता है, ऐसी कंडीशन में इसका जो मेजर पोर्शन रहेगा, जो भी प्लेसेंटा का मेजर पार्ट रहता है वो तो अपर सेगमेंट में ही रहेगा, बट ओनली कुछ थोड़ा सा पार्ट जो रहेगा लोअर मार्जिन पर आकर वो अटैच हो जाएगा ऑन टू द लोअर सेगमेंट बट नॉट अप टू द इंटरनल ऑस। और इंटरनल ऑस जो रहती है उसे कम्प्लीटली कवर नहीं करेगा, सिर्फ उसका कुछ पार्ट लोअर सेगमेंट में आकर अटैच हो जाएगा। इसे हम इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया का एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेजर पोर्शन है वो तो अपर सेगमेंट में ही इम्प्लांट है, सिर्फ कुछ पार्ट जो रहेगा प्लेसेंटा का वो नीचे की तरफ आके इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। बट इंटरनल ऑस, यहाँ पर जो इंटरनल ऑस है उसे कवर भी नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, सिर्फ कुछ पार्ट जो है वो लोअर सेगमेंट में आके इम्प्लांट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो टाइप सेकेंड है दैट इज़ मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। द प्लेसेंटा रीच द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ऑस बट डज नॉट कवर इट। अब मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है, इसमें क्या होगा कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो इंटरनल ऑस के मार्जिन तक चले जाएगा बट उसे कम्प्लीटली कवर नहीं करेगा। और फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप रहेगा दैट इज़ इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल। इस कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वो इंटरनल ऑस को पार्शियली कवर कर लेगा। एंड जो फोर्थ टाइप है दैट इज़ सेंट्रल और टोटल। इस कंडीशन में जो प्लेसेंटा रहेगा वो इंटरनल ऑस को पूरी तरीके से कम्प्लीटली जो है कवर कर लेता है। तो इसे बोला जाता है सेंट्रल और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया। इसे भी हम इमेज के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप चारों ही एग्जाम्पल जो है इमेज के थ्रू देख सकते हैं। लो लाइंग में जैसा हमने देखा था सिर्फ लोअर सेगमेंट में कुछ पार्ट इम्प्लांट होगा, देन मार्जिनल में जो है इंटरनल ऑस की मार्जिन से टच हो जाएगा बट उसे जो है कवर नहीं करेगा।
पार्शियल प्रीविया में जो है पार्शियली जो इंटरनल लॉस की मार्जिन रहेगी उसे कवर कर लेगा, एंड कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्लेसेंटा है वो कम्प्लीटली इंटरनल लॉस को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जो है इमेज का एग्जाम्पल भी जो है आप एग्ज़ाम में बना के आ सकते हैं। यदि एग्ज़ाम में आपके प्लेसेंटा प्रीविया टॉपिक आता है तो आप इस तरीके का डायग्राम बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हैं। 4 टाइप्स के जो क्लासिफिकेशन है इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है प्लेसेंटा प्रीविया को। उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। तो द ओनली सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज़ वेजाइनल ब्लीडिंग। यदि पूछा जाए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मोस्टली ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे या क्या मेन सिम्टम होता है प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन में, तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहता है दैट इज़ वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है प्रेग्नेंट वुमन में तो उसमें जो है यहाँ पर कॉजलेस, पेनलेस, रिकरेंट, ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यदि प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन रहेगी तो पेनलेस मतलब पेन नहीं होगा पेशेंट को। ये भी पूछा जाता है कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है या पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन है उसमें फ़ीमेल को पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जिसका जो कलर रहेगा वो ब्राइट रेड रहेगा और रिकरेंट ब्लीडिंग होगी। उसके बाद क्या साइन है जो कि हम देखेंगे, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसकी जनरल कंडीशन अनेमिया हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो अनेमिया की कंडीशन जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्रस जो है वो रिलैक्स और सॉफ्ट फील होगा। हेड जो है वो फ्लोटिंग रहेगा एज़ कम्पेयर टू पीरियड ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन के पीरियड के कंपैरिजन में जो फीटल हेड रहेगा वो फ्लोटिंग ऑब्जर्व होगा। फीटल हार्ट साउंड इज़ प्रेजेंट। फीटल का हार्ट साउंड तो जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो ये एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो ये फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मदर में क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे यदि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, और फीटल में क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो यहाँ पर मदर में जो है अगर क्लासिफाई किया जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड परप्यूरियम के टाइम पर, तो यहाँ पर 3 क्लासीफाई हमने किया हुआ है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें क्या देखने को मिलेगा, एंटीपार्टम हेमरेज, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। फीटस की जो प्रेजेंटेशन है वो माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्लेसेंटा है अब वो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो गया है, तो जिसकी वजह से जो फीटल की प्रेजेंटेशन रहेगी वो माल प्रेजेंटेशन हो जाएगी। और साथ ही साथ जो है प्री मैच्योर लेबर की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। अब हम देखेंगे ड्यूरिंग लेबर, यदि लेबर के टाइम पर क्या हमें कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पर अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो सकती है अर्ली। कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या हो जाएगी, प्रोलैप्स हो सकती है। इंट्रापार्टम हेमरेज की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है लेबर के टाइम पर। परप्यूरियम मतलब अब आफ्टर डिलीवरी हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रिटेन्ड प्लेसेंटा वाली कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो फीटल में जो है लो बर्थ वेट रहेगा। अगर फीटल में कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो लो बर्थ वेट हो सकता है, बर्थ एसोफेजिया और इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है फीटस की। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये फीटल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। आज की वीडियो में हमने प्लेसेंटा प्रीविया टॉपिक डिस्कस किया है। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहां पर जाकर आप और वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप हैंड रिटन नोट्स की PDF परचेज करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। लिंक पर जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन पर जो है हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं। यदि आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।